फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वत्सला शर्मा फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल विधि की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो है विधि शास्त्र का क्षेत्र क्या है। देखिए, विधि शास्त्र के क्षेत्र में हम क्या क्या समाहित करें, इसको एक बिल्कुल सीमाबद्ध तरीके से, यानी कि बिल्कुल हम इसको एक लिमिटेशन के अंदर नहीं बांध सकते। इसके पीछे देखिए रीजन क्या है। जब हम विधि शास्त्र की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि विधि शास्त्र का अर्थ है विधि का अध्ययन करना। और जब विधि की बात आती है तो मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में भी आपको बताया है कि जो विधि है वो केवल प्रेजेंट टाइम तक की बात से रिलेटेड नहीं है, बल्कि विधि के अंतर्गत हम पास्ट टाइम की भी बात करते हैं, हम प्रेजेंट की भी बात करते हैं, और वो विधि फ्यूचर में आगे कैसे एप्लीकेबल होगी हम उसकी भी बात करते हैं। देखिए, एक बात और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, और उसको अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि समाज में आपस में अच्छे से रहने के लिए सभी लोगों के साथ में, एक दूसरे के साथ में सहयोग के साथ रहना पड़ता है। यानी कि कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन पर सामाजिक परिस्थितियों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, विधि समाज में रहने वाले मनुष्यों के ऊपर लागू हो रही है, यानी कि विधि शास्त्र के अंतर्गत विधि के साथ साथ मनुष्य भी आते हैं, विधि के साथ साथ समाज भी उसके अंतर्गत आता है। अब देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं कि विधि वर्तमान समय में विधायिका के द्वारा बनाई जा रही है, यानी कि विधायिका मीन्स जो हमारी जो सवरन पावर है, जो हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर की, यानी कि सरकार भी विधायिका के अंतर्गत आते हुए कहीं ना कहीं विधि शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। विधि का उद्देश्य होता है, देखिए, लोगों को न्याय प्रदान करना। ये काम किसका है? न्यायपालिका का। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधि शास्त्र का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, क्योंकि ये मनुष्यों से संबंधित है, समाज से संबंधित है, विधि बनाने से संबंधित है, लोगों को न्याय दिलाने से संबंधित है। और यदि हम अलग अलग जुरिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो विधि शास्त्र का क्षेत्र आपको पता लगेगा कि वो सीमित हो ही नहीं सकता, वो बहुत विस्तृत रूप में है। जैसे सबसे पहले यदि मैं बात करूं नेचुरल स्कूल की, नेचुरल स्कूल कहता है कि विधि प्रकृति की देन है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि नेचुरल स्कूल के सपोर्टर्स के अकॉर्डिंग विधि शास्त्र का जो क्षेत्र है वो प्राकृतिक विधि तक सीमित है। लेकिन यदि वहीं पर हम एनालिटिकल स्कूल की बात करते हैं तो एनालिटिकल स्कूल कहता है दैट लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्टेट, यानी कि विधि राज्य के द्वारा बनाई गई है। मतलब उन्होंने विधि के एनालिसिस की बात करी है, विधि के विश्लेषण की बात की है, और उसमें भी देखिए अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। जब हम ऑस्टिन की बात करते हैं तो उन्होंने विधि शास्त्र का क्षेत्र पॉजिटिव लॉ तक सीमित किया है, यानी कि लॉ मेड बाय पॉलिटिकल सुपीरियर फॉर द गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल इंफीरियर। लेकिन यदि वहीं पर हम सामंत की बात करते हैं तो सामंत ने लॉ को सिविल लॉ से जोड़ा है, यानी कि विधि शास्त्र का क्षेत्र कहां तक सीमित हो गया? सिविल लॉ। अब यदि हम देखिए केल्सन की बात करें तो केल्सन ने विधि शास्त्र का क्षेत्र मानकों तक सीमित बताया है, और उन्होंने समाज शास्त्र को, नीति शास्त्र को बिल्कुल ही अलग कर दिया है। हम यदि हिस्टोरिकल स्कूल की बात करते हैं तो हिस्टोरिकल स्कूल के सपोर्टर्स कहते हैं कि विधि बनाई नहीं जाती, विधि तो पाई जाती है। वो सीधे प्राथमिक समुदाय, जो प्रारंभिक जो समाज थे, वहां पर हमें ले जाते हैं, और वो कहते हैं कि जो विधि आज राज्य बना रहा है वो विधि पहले भी किसी अन्य रूप में मीन्स कस्टम के रूप में समाज में पहले भी प्रचलित थी। यानी कि वो पूरी तरीके से विधि शास्त्र का क्षेत्र प्रथाओं तक जाकर के सीमित कर देते हैं और विधि को भूतकाल से जोड़ देते हैं। यदि हम सोशियोलॉजिकल स्कूल की बात करें तो उसमें विधि शास्त्र का क्षेत्र का जो मुख्य बिंदु समाज को बताया गया है कि विधि समाज से ही निकलती है, समाज से ही शुरू होती है और समाज पर जाकर के ही समाप्त हो जाती है। इसमें हम यदि डीन रास्को पाउंड की बात करें तो उन्होंने तो पूरी तरीके से जब अपनी थ्योरी दी थी तब उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का जो अपना सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने विधि शास्त्र के क्षेत्र को एक यंत्र की तरीके से बता दिया, एक एक्शन, मतलब पूरा विधि किस तरीके से काम कर रही है इस पर उन्होंने फोकस कर दिया। तो देखिए, हम इन सभी के व्यूज जानने के बाद में हम यही कह सकते हैं कि जो विधि शास्त्र का क्षेत्र है उसको किसी एक सीमा तक नहीं बांधा जा सकता। विधि शास्त्र अलग अलग विधि शास्त्रियों के अनुसार अलग अलग व्यापक रूप से इसका क्षेत्र विधि शास्त्र का है। इसके अंतर्गत हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम समाज की बात कर रहे हैं,
हम सवरन पावर की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ विधि कहाँ से आई, हम जितनी भी उससे रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि हमारा कस्टम है, लेजिस्लेशन है, जुडिशियल प्रेसिडेंट है, ये सारी चीजें भी हम विधि शास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर यह भी जानना इंपॉर्टेंट है कि विधि शास्त्र में जिस हम विधि की बात कर रहे हैं, तो उस विधि से जुड़ी हुई विधिक अवधारणाएं क्या हैं, जैसे कि लीगल राइट एंड ड्यूटीज है, पर्सनैलिटी है, पोजीशन है, ऑनरशिप है, ये सारी चीजें भी सब विधि शास्त्र के अंतर्गत आ जाती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो विधि शास्त्र का जो क्षेत्र है वो सीमित नहीं है, बिल्कुल व्यापक है। तो आशा करती हूँ कि आपको विधि शास्त्र का ये क्षेत्र क्या है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।